बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको ये बताएं कि नेपरा ने बिजली एक माह के लिए ₹1.11 फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत में इजाफा सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत की पैदावारी लागत ₹3.95 फी यूनिट थी। नेपरा के मुताबिक सितंबर में बिजली की पेशगी पैदावारी लागत ₹2.84 फी यूनिट थी। फैसले से बिजली सार्फिन पर 12 अरब रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर के बिल्स में की जाएगी और फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। नेपरा ने बिजली एक माह के लिए ₹1.11 फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत में इजाफा सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुआ। सितंबर में बिजली की पैदावारी लागत ₹3.95 फी यूनिट थी। नेपरा के मुताबिक सितंबर में बिजली की पेशगी पैदावारी लागत ₹2.84 फी यूनिट थी। फैसले से बिजली सार्फिन पर 12 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन से इजाफी वसूली दिसंबर के बिलों में की जाएगी, जबकि नेपरा का कहना है कि फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा ने एक माह के लिए बिजली ₹1.11 फी यूनिट महंगी कर दी है। इसी पर मजीद बात करेंगे अली रियाज से। अली बताएगा। बिल्कुल, नेपरा की जानिब से एक महीने के लिए फी यूनिट ₹1.11 जो कीमत है बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया है, जिसकी वजह यह है कि सितंबर के महीने में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो फी यूनिट पैदावार है वो ₹3.95 पड़ी थी, जबकि उसकी पेश की जो अदायगी है वो ₹2.84 रुपए थी। तो इसी सिलसिले में अब नेपरा की जानिब से ऐलान कर दिया गया कि दिसंबर के महीने में जो इजाफी कीमतें हैं वो वसूल की जाएंगी। फी यूनिट कीमत ₹1.11 बढ़ा दी गई है, जिसका इतलाक जो है कि इलेक्ट्रिक पर नहीं होगा। ताहम इसकी वजह से सबसे अहम बात जो वो ये है कि इससे सार्फिन पर 11 अरब रुपए का जो इजाफी जो बर्डन है वो पड़ेगा। मुझे तफसीला जानते हैं जो शहरी का सोचने से हवाले से कि वो क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे। अब नेपरा की जानिब से फ्यूल एडजस्टमेंट में कीमतें बढ़ाई जाएंगी एक महीने के लिए, क्या कहेंगे? पहले ही जो है कोरोना की वजह से बहुत महंगाई हो रही है, हमें तो फ्यूल एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, हमें तो महंगाई से है। पहले ही जो है ना बिजनेस तबाह हो गए हैं, कारोबार बर्बाद हो गए हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो है किसी तरीके से ये काबिल कबूल नहीं है और बिजली का इजाफा नहीं करना चाहिए। किसी तरह से काबिल कबूल नहीं है। शहरी की जानिब से कहा जा रहा है कि पहले ही चीज़ें काफ़ी जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और शहरी मुझे उनसे पूछते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे जो इजाफी कीमत ली जाएगी एक महीने के लिए फी यूनिट की, क्या कहेंगे इस बारे में? कारोबार है नहीं, रोजी रोजगार है नहीं, अब कारोबार है नहीं, रोजी है नहीं, रोजगार भी नहीं है, ये शिकवा शहरी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्तान से अभी आपको अपडेट करें कि मुल्तान में सब्जियां आवाम की कुव्वते खरीद से बाहर हैं। अदरक की बात की जाए तो अदरक की कीमत में एक ही रोज में ₹200 फी किलो का इजाफा हुआ। अदरक की कीमत ₹1000 फी किलो तक पहुंच गई। बात करेंगे मोहम्मद इब्राहिम से। इब्राहिम बताएगा। इब्राहिम से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्तान से आपको बता रहे हैं जहां सब्जियां आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। अदरक की कीमत में एक ही रोज में ₹200 फी किलो का इजाफा हुआ है। इब्राहिम ने हमें ज्वाइन किया है। इब्राहिम बताएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान मार्केट में अदरक के रेट्स के हवाले से बात करें तो अदरक की कीमत जहां कल से आज आए के दिन में जो है वो ₹200 फी किलो में उसमें इजाफा हो गया है। मंडी के रेट के हवाले से बात करें तो मंडी में जो अदरक है वो ₹800 फी किलो के हिसाब से मिल रही है, जबकि मार्केट में जो है शहर की मार्केट है उसमें ₹1000 फी किलो पर जो है फरोख्त हो रही है, ₹250 पाव के हिसाब से। इसके साथ साथ जो आड़ती हैं, ताजिर हैं, उनका कहना है कि जो है वो बाहर की अदरक है। पाकिस्तान में इस वक्त फिलहाल अदरक जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से अदरक की जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ गई है। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहेंगे। अच्छा आप बताइएगा, अदरक की कीमत ₹1000 हो गई है मार्केट में, क्या कहेंगे इस हवाले से? सरासर गरीब लोगों के लिए ज्यादती है, इस तरह नहीं करना चाहिए। देखें, जो चीज़ आप गरीब के लिए कर सकते हैं, आसानियाँ पैदा करें। सब्जी है, ठीक है, हर सब्जी में डलता है, ये चिकन बना लें, कुछ भी बना लें, हर चीज़ में अदरक का इस्तेमाल ज़रूर है। ₹1000 किलो अदरक है, बताएं गरीब बंदा कहाँ से पूरा करेगा? जी बिल्कुल, अदरक एक हांडी का अहम जुज है जो कि हर हांडी में जो है इस्तेमाल होता है। इस हवाले से शहरी यही कह रहे हैं कि अब जहां बाकी हम सब्जियों की बात करें वो भी महंगे, लेकिन अदरक जो है वो भी ज्यादा उसमें जो है महंगाई अब आ गई है। ₹1000 किलो जो है वो एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जी इब्राहिम इस हवाले से बता रहे थे। शहरियों की जानिब से भी ये शिकवा किया जा रहा है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है सब्जियों की कीमतों में
और एक ही रोज में अदरक की कीमत की अगर बात की जाए तो फी किलो 200 रुपए तक का इजाफा हुआ। अदरक की कीमत 1000 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। कल अगर अदरक की कीमत की बात की जाए तो कल 800 रुपए फी किलो थी और आज 200 रुपए इजाफा हुआ और यूं ये कीमत 1000 तक जा पहुंची। मुल्तान में सब्जियां अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। अदरक की कीमत में एक ही रोज में 200 रुपए फी किलो तक का इजाफा। अदरक की कीमत 1000 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। आपको अपडेट कर रहे हैं अशिया खुरनोश की कीमतों के हवाले से। मुल्तान में सब्जियां आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं और शहरियों को भी मुश्किलात का सामना है। अदरक की कीमत की बात की जाए तो एक ही रोज में 200 रुपए फी किलो का इजाफा देखने में आया है। अदरक की कीमत 1000 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का यह शिकवा है कि अदरक भी महंगी हो गई है, खाएं तो क्या खाएं। मुल्तान में सब्जियां आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही हैं। अदरक की कीमत में एक ही रोज में 200 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ। अदरक की कीमत 1000 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। मुल्तान में सब्जियां आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। अदरक की कीमत में एक ही रोज की अगर बात की जाए तो आज के दिन 200 रुपए फी किलो तक का इजाफा हुआ। गुज़श्ता रोज अदरक की कीमत 800 रुपए फी किलो थी और गुज़श्ता चंद दिनों से अदरक की कीमत में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। शहरियों की जानिब से भी शिकवा किया गया कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और सरकारी निर्ख भी अवेजा नहीं। अगर कहीं सरकारी निर्ख अवेजा है सब्जी मंडियों में तो वहां पर अमल दरामद भी नहीं और जिला इंतजामिया इस हवाले से कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं कर रही। मुल्तान में सब्जियां आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर हैं और इससे मुतालिक मजीद आपको ये बताएं कि आज भी यहां पर सब्जी मंडी में जिससे पहले जिस तरह हमारे नुमाइंदे इब्राहिम भी शहरियों से बात कर रहे थे, शहरियों ने यह बताया कि जिस तरह आज 200 रुपए किलो का इजाफा हुआ, कल आने वाले दिनों में मजीद इजाफे का इम्कान है और इस हवाले से जिला इंतजामिया को नोटिस देना चाहिए, सब्जियों की कीमतों को कंट्रोल में लाना चाहिए। जी हां, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं कि अदरक की कीमत में एक ही रोज में 200 रुपए फी किलो का इजाफा हुआ है। अदरक की कीमत 1000 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। रहीमिया खान का रुख कर लेते हैं। आमिर भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, वहां पर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। आमिर, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, रहीमिया खान के शहरों के लिए अदरक खरीदना एक ख्वाब बन चुका है क्योंकि अदरक के फी किलो रेट से 1200 रुपए किलो में अदरक फरोख्त हो रही है और ये जो 1200 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है किसी सब्जी की दुकान में मौजूद है तो कहीं पे मौजूद ही नहीं है। दुकानदार हमारे से मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या वजूहात है कि अदरक के रेट जो है एकदम से बिल्कुल आसमान तक पहुंचे हैं। ये अदरक के रेट इसलिए सरकार ये पहुंचे हैं कि ये जो मसनूई महंगाई हो रही है, मतलब उसके बाद कि अदरक की फसल बहुत ज्यादा कम है। अब अदरक मार्केट में अवेल ही नहीं होगा तो जाहिर बात है वो ऊपर ही जाएगा। जब तक मार्केट में रेगुलर नहीं आएगी चीज तो वो उसके बाद वो महंगाई में आप जाते हैं। मगर इसका मतलब ये है कि अदरक आलमी मार्केट कराची में है, अदरक कराची में ही होता है। अगर आलमी मार्केट का जो रेट है वो 1000 रुपए किलो है, वो जाहिर बात है जो कराची से लेके आएगा वो 1000 रुपए किलो वो दुकानदार किस भाव पे बेचेगा। वो जाहिर बात है उसके बच्चे हैं, प्रॉफिट उसने भी रखना है, उस कारोबार है, दुकान का किराया है, मुलाजम है, किसी का 10-10, 20-20, 30-30 हजार रुपये दुकान का किराया है। वो जाहिर बात है फिर वो कुछ दुकानदार ऐसे को डरते वो रखते ही नहीं है कि क्यों कि ये महंगा है, कोई आदमी हमें कुछ जुर्माना ना कर दे। मगर ये है कि इसका जो अगर कंट्रोल करना है वो आलमी मार्केट कराची है, उसको कंट्रोल किया जाए। आपको ये जहाँ पे आप सप्लाई और डिमांड के हवाले से भी बात कर रहे हैं तो ये भी बताएगा कि जब शहरी आते हैं तो वो आपसे लड़ते हैं, आपसे जो है बहस करते हैं, इस पे भी वो आपको वो देखो जी, अवाम का हक है हमसे बहस करना कि नबी पाक की सुन्नत है कि जब भी कोई चीज खरीदनी हो आपका मतलब है कि दुकानदार से बहस करके लें। अगर आपको कोई रेट बन जाए आप खरीद सकते हैं, अगर आपका रेट नहीं बनेगा तो आपको जिरा तो करनी पड़ेगी दुकानदार। मगर दुकानदार भी क्या करे कि वो एक हद तक वो फंसा हुआ है कि एक आलमी मार्केट का रेट 1000 रुपए किलो है। जाहिर बात है मैं दुकानदार हूँ, मैं जो कराची से एक तोड़ा या एक बोरी या 10, 20, 30 किलो मंगवाऊंगा, मुझे उसके ऊपर खर्चा पड़ेगा। मतलब मैं डेवो पे मंगवाऊँ या मैं कार्गो से मंगवाऊँ, किसी चीज से भी मंगवाऊँ, मुझे उसके ऊपर फी केजी मतलब कि 50-60 रुपए पड़ जाएगा। फिर उसके बाद शॉपर है, 50 ग्राम ज्यादा भी जाना है, ये भी मसला बीच में आ जाता है। अगर यही सूरत हाल रही तो अदरक के फी किलो रेट्स जो फ्यूचर में है वो क्या हो सकते हैं? अदरक के ये फ्यूचर के रेट ये है कि नायाब हुआ है अदरक अभी आलमी मार्केट में, जो जिसका मतलब कि एवरेज बहुत कम है अदरक की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आमिर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि सरगोदा में एसी राजा मोहम्मद हैदर को अदालत में हथकड़ी लगाने का मामला। मुल्तान, डीडी खान, मियांवाली, सरगोदा, बिहाड़ी समेत सराकी खित्ते में कलम छोड़ हड़ताल। इंतजामी अफसरान और एपका मुलाजमीन ने दफातर बंद कर दिए। अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, कमिश्नर और डीसी ऑफिस में काम बंद। अफसरान और मुलाजमीन ने एक दूसरे को स्याह पट्टियां भी बांधी। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना।
आपको अपडेट कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल राजा मोहम्मद हैदर को अदालत में हथकड़ी लगाने का ये मामला है। इसी पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है गौहर रहमान ने। गौहर बताएगा। आज बिल्कुल सरगोदा की तहसील साहिवाल में सब्जी मंडी रोड पर तजावुजात के खात्मे के हवाले से जो मामला है वो शिद्दत इख्तियार कर दिया है। अदालत की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल राजा मोहम्मद इमरान को अदालत में तलब किया गया और अहकामात पर अमल दरामद न करने पर जो है उन्हें अदालत में ही हथकड़ियां लगा दी गई। 30 मिनट तक अदालत की जानिब से हथकड़ियां लगाई रखी। इस दौरान जो है ये मामला जब पेश आया है तो आज जो है जनूबी पंजाब भर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो हड़ताल पर है। खुसूसन तौर पर जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उन्होंने अपना काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। सरकारी दफातर भी इस टाइम जो है तमाम बंद दिखाई देते हैं और खुसूसन तौर पर अगर बात की जाए मेट्रो ब्लूटन कारपोरेशन के दफातर है। ठीक है गौहर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रुख कर लेते हैं सरगोदा का, वहां पर भी ऐसी ही सूरत हाल है। कमिश्नर की गिरफ्तारी के खिलाफ तहसील ऑफिस में हड़ताल की गई है। बात करेंगे जुनेद खान से। जुनेद बताएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील ऑफिस में जो एहतजाजन बंद कर दिया गया इनके अमले की जानिब से। गुज़िश्ता रोज़ सिविल जज मोहम्मद नईम ने असिस्टेंट कमिश्नर राजा इमरान जो कि साहिवाल के असिस्टेंट कमिश्नर हैं उन्हें गिरफ्तार करवा दिया था। हथकड़ियाँ लगाई गई थी जिस पर एहतजाजन तहसील ऑफिस के अमले ने आज तहसील ऑफिस बंद कर दिया गया। तमाम जो पटवार खाने हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। गर्दावर तहसीलदार कोई अमला काम करने के लिए तैयार नहीं थी। इनके साथ साथ जो एपका है उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। कलम छोड़ हड़ताल की उनकी जानिब से की जा रही है। उनका कहना है कि हमारे साथ सरासर ज्यादती की गई है। असिस्टेंट कमिश्नर को उस केस में गिरफ्तार किया गया है जिसकी तारीख कुछ दिन बाद थी। किसी और केस में असिस्टेंट आपने अपडेट की, आपका शुक्रिया। डेरा गाजी खान से मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, अपडेट कीजिए, सरकारी ऑफिसर्स आज हड़ताल पर हैं। जी, सरगोदा की तहसील साहिवाल के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर की गिरफ्तारी के खिलाफ इस वक्त डेरा गाजी खान में भी हड़ताल की गई है। सरकारी दफातर में एपका की जानिब से और तमाम मुलाजमीन इस वक्त तमाम दफातर के अंदर कलम छोड़ हड़ताल कर रहे हैं। आज कोई काम नहीं आ रहा होगा क्योंकि बाहर देखें एक बड़ी तादाद लोगों की है जिनके काम इस वक्त रुक गए हैं, ठप हो गए हैं और उसकी वजह ये हड़ताल है। हड़ताल की गई है। हमारे साथ नजर हुसैन कुरैशी हड़ताल की गई है। मोहसिन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। बहावलपुर का रुख कर लेते हैं, महमूद जहीर हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद बताएगा, यहाँ पर भी हड़ताल की गई है? जी, असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल राजा इमरान साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद हथकड़ी लगाने के हवाले से बहावलपुर में भी असिस्टेंट कमिश्नर में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर सिटी उस्मान चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनके इस हवाले से इज़हार ख्याल सुनते हैं। जी बताइएगा, ये जो गिरफ्तारी की गई है फिर उसके बाद हथकड़ी लगाई गई है, इस पर आप ब्यूरोक्रेसी सरापा एहतजाज नहीं है तो कम से कम तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात? जी, इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई केस कॉज लिस्ट में नहीं लगा हुआ और उसकी बुनियाद पर किसी ज़ाती अनाद की बुनियाद पर अगर कोई सिविल जज जिस किस्म का दायरा इख्तियार से उसने तजावुज़ किया और तजावुज़ करने के बाद उसको असिस्टेंट कमिश्नर को हथकड़ी लगा दी, तो इसके लिए मेरे ख्याल से तमाम फील्ड में काम करने वाले पंजाब के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया भी है। और फिक्रिया अपडेट करने के लिए महमूद आपका शुक्रिया। आपको बताते हैं, सरगोदा की तहसील साहिवाल में असिस्टेंट कमिश्नर राजा मोहम्मद हैदर को अदालत में हथकड़ी लगाने का मामला। मियांवाली में असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल के हक में रैली का इनेकाद। रैली म्यूनिसिपल कमेटी पिपला से शुरू होकर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में तहसील काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटी पिपला और रेवेन्यू के अमले ने शिरकत की। रैली शुरका ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। बैनर्स और प्लेकार्ड्स पर असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल के हक में नारे दर्ज थे। मुलाजमीन की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत किए गए। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की। जनूबी पंजाब में कोरोना वायरस मजीद 13 अफराद की जान ले गया। सरगोदा में 7, मुल्तान 4, रहीमिया खान में 2 अफराद जान बहक। अमवात की मुजमूई तादाद 499 तक पहुंच गई। सराय के खित्ते को आलमी वबा की दूसरी लहर ने अपनी लपेट में ले लिया। सरगोदा में 48 घंटों में 138 अफराद कोरोना वायरस से बीमार हुए हैं, जबकि मुजफ्फरगढ़ में 35 और बहावलपुर में 32 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कोरोना की जंग में वेंटिलेटर सबसे बड़ा हथियार। अब एम्बुलेंस में भी वेंटिलेटर की सहूलत मिलेगी। मुल्तान में जदीद वेंटिलेटर एम्बुलेंसेस की टेस्टिंग मुकम्मल हो गए। बात करेंगे गौहर रहमान से, गौहर बताएगा। बिल्कुल, जान बचाने के लिए वेंटिलेटर को बुनियादी जुज शुमार किया जाता है। खसूस तौर पर जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनके लिए वेंटिलेटर जो है
इंतहाई जरूरी चीज है। इस हवाले से मुल्तान में से अच्छी खबर ये आ रही है, मुल्तान की रेस्क्यू 1122 की जानिब से मूवेबल वेंटिलेटर एम्बुलेंस सर्विस का आज से आगाज कर दिया गया है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान को 4 मूवेबल वेंटिलेटर एम्बुलेंस फराहम की गई हैं। इस टाइम जो है उसकी सर्विस के हवाले से जो आगाज भी हो चुका है। मेरा कैमरामैन अब्दुल रहमान आपको दिखाएगा, ये देखिएगा जदीद एम्बुलेंस है, मूवेबल वेंटिलेटर एम्बुलेंस, जहां पर मूवेबल ये वेंटिलेटर जो है पहली बार एम्बुलेंस में जो है लगाए गए हैं, ताकि कोई भी मरीज हो उसको सांस का मसला आए तो उसे जो है यहाँ पर उसको आप सांस भी वेंटिलेटर के जरिए दे सकते हैं। ये इस वक्त ये एक डमी है जिसको यहाँ पर जो है ऑक्सीजन फराहम किया जा रहा है वेंटिलेटर के जरिए। ये जदीद वेंटिलेटर है। हम मजीद इनसे जानते हैं, इसके अंदर जो स्टाफ मौजूद है, आप बताइएगा इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन हैं कि जिसके जरिए जो है मरीज की जिंदगी को बचाया जा सकता है? ये बेसिकली हमारे पास ट्रांसपोर्टेबल एडवांस वेंटिलेटर है। इसमें हमारे पास 3 मोड हैं, CPR का मोड है, डिफॉल्ट वेंटिलेशन है और एक एडवांस मोड होता है एडवांस सेटिंग्स के साथ, जो हम डॉक्टर्स की, मेडिकल ऑफिसर की, ICU स्पेशलिस्ट के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अगर हमें 4 से 6 घंटे के लिए बेड हमारे पास स्पेयर नहीं है, गाड़ी में पेशेंट को वेंटिलेटर पे हम रख के उसे वेंटिलेट कर सके, तो हमारे पास तीसरा मोड वो है। इसके चलाने के लिए डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद, सेटिंग्स करने के बाद हम पेशेंट को 4 से 6 घंटे के लिए एज अ मिनी हॉस्पिटल इस एम्बुलेंस में हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे लाइफ उसकी बचाने के लिए सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये जदीद एम्बुलेंस जो है मिनी हॉस्पिटल का काम करती है। 4 से 6 घंटे के लिए जो है मरीज को इसके अंदर रखा जा सकता है, सांस फराहम की जा सकती है, वेंटिलेटर के जरिए उसकी बॉडी को बैलेंस रखा जा सकता है। मैं मजीद आपको इसके हवाले से दिखाता चलूं कि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के लिए भी यहाँ पर इंतजामात मौजूद हैं, दीगर फंक्शंस भी इसमें बड़े जदीद फंक्शंस मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पर रेस्क्यू के मजीद स्टाफ भी मौजूद है। सर बताइएगा इसके अंदर कितना स्टाफ होगा और ये बताइएगा इसकी मालियत कितनी बनती है जदीद एम्बुलेंस की? जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों शिफ्ट, हमारी जो 3 शिफ्ट का स्टाफ चलता है, जिस तरह से 24 और ये व्हीकल जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशनल होंगी और किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तमाम जो मरीज़ हैं उनको मैसर होगी। इसके अलावा आपने देखा है इसमें जदीद तरीन सहूलियात मुहैया की गई हैं। वेंटिलेटर जिसमें ख़ास तौर पे है क्योंकि आजकल के जैसे कोविड की सूरत हाल है, उस सूरत हाल के अंदर मरीजों की ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा मसला था, क्योंकि जो मरीज अगर वेंट के ऊपर है उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर आप उसे वेंट से हटा देंगे तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो इस हवाले से ये एक बड़ा अच्छा एडिशन है और बड़ी लोगों के लिए बड़ी आसानी है इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इसमें मजीद हम इंशाल्लाह जो है DC साहब से भी बात हुई है, जैसे कि यहाँ पे अगर हमें वो डॉक्टर्स दे रहे हैं तो हम इंशाल्लाह डॉक्टर्स भी अपॉइंट करेंगे। आज बिल्कुल इसमें मजमूई तौर पर ये जो एम्बुलेंस बनाई गई है इंतहाई जदीद एम्बुलेंस है। जदीद एम्बुलेंस है। गौहर रहमान आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं मुल्तान में गैस्ट्रो के वार जारी। मुल्तान के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में गैस्ट्रो के 239 से जायद मरीज जहां पहुंचे। निश्तर अस्पताल में 61 मरीज, शहबाज शरीफ अस्पताल में 23 मरीज लाए गए, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स पे 88, सिविल अस्पताल और फातिमा जना अस्पताल में 34 मरीज लाए गए हैं। टाउन के अस्पतालों की अगर बात की जाए तो 33 मरीज लाए गए। रहीम यार खान में तिबी सहूलियात की फराहमी के लिए बड़ा कदम, शेख ज़ैद अस्पताल में नया मेडिकल यूनिट बना दिया गया। इसी बारे में बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम बताएगा। शेख ज़ैद अस्पताल में रोजाना हजारों की तादाद में मरीज आते हैं, उनकी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के हवाले से बेहतरीन स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और आज भी एक ऐसा ही कदम उठाया गया। तीसरा मेडिकल यूनिट का इफ्तिताह किया, जिसका इफ्तिताह प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद ने किया। डॉक्टर साहब, अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स आते थे, एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट्स आते थे। इस तरह के यूनिट्स जब बनेंगे तो मरीजों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी से हवाले से बेहतर तौर पर होगा। और मजीद क्या बेहतरी की जा रही है उस यूनिट के कायम होने से, किस तरह जो डॉक्टर्स हैं उनको भी फायदा होगा और मरीजों को भी फायदा होगा? जिस तरह आप जानते हैं कि ये जो है वर्कलोड हमारा जो है खास तौर पर मेडिकल यूनिट्स का वो बहुत ज़्यादा है और इसमें जो हेपेटाइटिस के मरीज, मैदे के अमराज के, फेफड़ों के, हर तरह के मरीजों का इलाज किया जाता है। और पहले हमारे पास मैन पावर मौजूद थी लेकिन जगह नहीं थी और बेड्स अवेलेबल नहीं थे, उसकी वजह से बहुत ओवर क्राउडिंग थी। 2-2 मरीज शेयर करते थे एक बेड को और उससे क्रॉस इन्फेक्शन और जो तिब्बी सहूलत मुहैया करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। और इससे ये है कि
50 बेड्स का मज़ीद इजाफा हो गया। हमारी जो इस्तेदाद है मरीज़ों को सहूलत फराहम करने की, और इसमें ख़ास तौर पे ना सिर्फ हमने सरकारी तौर पे हमें पूरी मदद हासिल थी इस काम के लिए, हमारी SNE अप्रूव हुई थी, गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया हुआ था तीसरा यूनिट, उसके अलावा हमारे जो MS साहब हैं, हमारे जो प्रोफेसर हैं मेडिसिन के, अकमल साहब, डॉक्टर मुइन और उनकी पूरी टीम जो है, उसने जो अपनी मदद आपके तहत तकरीबन 40 लाख रुपए जो है वो अरेंज करके मुख्तलिफ फिलंथ्रोपिस्ट से और अपनी ज़ाती जेबों से खर्च करके इसको एक मयारी और खूबसूरत जगह बनाई है ताकि हम मरीजों को बेहतरीन सहूलत फराहम कर सकें। नए यूनिट में 50 बेड्स लगाए गए हैं। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। सरगोधा में महकमा सेहत के मुलाजमीन 6 माह की तनख्वाहों से महरूम हैं। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की DHQ अस्पताल से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। इसी पर बात करेंगे, ब्यूरो चीफ सरगोधा फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी, मुजाहिरीन ने मजीद क्या कहा? बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोधा DHQ टीचिंग अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर महकमा सेहत के मुलाजमीन सरापा एहतजाज है और उनका ये कहना है कि गुज़श्ता 6 माह से वो तनख्वाहों से महरूम है। इस हवाले से उनसे जानते हैं कब से तनख्वाहें नहीं आई और कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश है और क्या कहते हैं इंतजामिया। जी सर, हम सेंट्री पेट्रोल 6 माह से काम कर रहे हैं डेली वेजेस पे। हम डेली बेस पे काम कर रहे हैं, एक भी छुट्टी करने का सबब पेश नहीं आता। ये नहीं एप्लीकेशन दें भी तो ये नहीं कहते कि आप छुट्टी कर लें। हम 6 माह से काम कर रहे हैं, संडे को भी बुलाया जा रहा है, डेंगू कर रहे हैं, पोलियो कर रहे हैं, कोरोना कर रहे हैं, फील्ड वर्क हो रहा है, फील्ड वर्क पे अखराजात ज्यादा हैं। 6 माह से गरीब बंदे हैं, तनख्वाहें नहीं मिल रही, कैसे चलेगा? घर में हाके पड़े हुए हैं। कितने मुलाजमीन हैं आप टोटल? ये हम 230 हैं, मेल फीमेल। अच्छा, मेल फीमेल। क्या इंतजामिया कहती है आपको? इंतजामिया बस सर जी कह देते हैं कि अब करते हैं, लारे लगाए हुए, कार कोई नहीं रहे। बिल्कुल, अब आपका आगे क्या प्लान है? DC ऑफिस चाह रहे हैं कि DC साहब से जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है वो हमें इतनी ब्रीफ कर दें, हमें सपोर्ट कर दें, हमें तनख्वाहें दें। गरीब बंदे इंतजाम, घर के हालात बिल्कुल नाजुक हुए पड़े हैं सर। जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपने सुना हमारे साथ मुलाजमीन मौजूद थे, उनका ये कहना है कि 200 से जायद ये मेल और फीमेल मुलाजमीन है जो कि आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रोही।